हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन हिंदी की कवर करेंगे एंड ऑलरेडी और सब्जेक्ट्स की भी हमने कवर कर रखी है। यहाँ हम 3 पेपर देखने वाले हैं, जिसमें एक में 38.5 आए हैं, एक में 41 समथिंग एंड एक में 48। तो इन तीनों को हमें देखना है, पेपर प्रेजेंटेशन प्लस इसमें कहाँ मार्क्स कटे हैं और क्या चीज़ हुई है। ये 1 नंबर इसलिए बड़ा है क्योंकि ये जो मेरा ये फर्स्ट MCQ था वो मेरा करेक्ट था, ठीक है। तो इस वजह से 10 मार्क्स इसमें पूरे मिले हैं। देन आप लोगों को ये देखना है, जैसे क लिखा है उसका 4th ऑप्शन है, उसके साथ उसका आंसर लिखा है। मार्जिन ड्रॉ करनी है। क्वेश्चंस अगर चाहो तो प्रश्न नंबर लिख दो डायरेक्टली, और गद्यांश पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखने का तरीका देखना है, जैसे कि कोई भी एडवर्टीजमेंट है उसको बॉक्स में बंद करना है, जैसे कि कोई भी ईमेल है तो उसको भी बॉक्स में बंद करके ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ 0.5 काटा गया है क्योंकि यहाँ पर आंसर राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। तो आप लोगों को हर चीज़ देख के चलनी है। स्पेलिंग में मिस्टेक्स में भी आपके नंबर कटते हैं। एटलीस्ट अगर 2 से 3 मिस्टेक्स अगर होती हैं तो 0.5 मार्क्स काट लिया जाता है। अगर उस किसी भी क्वेश्चन में उसके टाइप्स पूछे जा रहे हैं तो उसको सीक्वेंस में लाइन में नीचे करके स्टेप बाई स्टेप लिखते चले जाओ। ये नहीं कि इकट्ठे एक ही जगह लिख दिए और टीचर को आंसर राइटिंग समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब हम 41 मार्क्स वाली देख रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो इसमें 8 मिले हैं 10 में से, ठीक है। 2 ऑप्शंस गलत लगाए हैं। खंड लिखो, कौन से खंड का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया जा रहा है। खंड गा है, खंड का है, क्या है, ठीक है, वो लिखो। प्रश्न लिखो और टॉपिक का नाम, जैसे कि ये बस्ते का बढ़ता बोझ, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस सब को तुम्हें देखकर चलना है कि ईमेल लिखने को आया तो ईमेल की प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से। PYQ से प्रैक्टिस करना, जैसे कि ईमेल वगैरह ना उठ के आ जाते हैं PYQs के ही, या उसी से रिलेटेड टॉपिक्स ये लोग उठा करके दे देते हैं। तो हमें वो चीज़ को दिमाग में रखना है कि उसकी प्रैक्टिस की जाए। यहाँ हमारा 48 आउट ऑफ 50 मार्क्स वाली कॉपी आ चुकी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि कहाँ क्या चीज़ की गई है, किस तरीके से लिखा गया है आंसर को। और कोई अगर ऑप्शन पूछा जाता है, मतलब एक एग्जाम्पल दे दो, सर्वनाम क्या है या वो चीज़ें क्या है, तो मेन जो सर्वनाम है उसको अंडरलाइन कर देना पूरे सेंटेंस में, जो मेन सर्वनाम है। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अंडरलाइन करना ज़रूरी है, वरना टीचर कैसे समझेगा कि ये चीज़ इसने इस चीज़ को बताया है। सर्वनाम पूरा सेंटेंस थोड़ी ना देखेगा टीचर। तो दैट्स इट। 48 मार्क्स वाली कॉपी भी आप लोगों ने देख लिया, किस तरीके से नंबर आए हैं, कैसे कैसे आंसर को प्रेफर करना है लिखना। और पेपर प्रेजेंटेशन ही इनफ नहीं होता, पढ़ना इनफ होता है। पहले पढ़ो, देन आपको पेपर प्रेजेंटेशन पर दिमाग लगाना है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।